नमस्कार, मैं प्रेम कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर। आज हम रिलेशनल कैलकुलस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 से लिया गया है, जो कि यूनिट नंबर 2 का है। ये हमारा चौथा लेक्चर है इस पर्टिकुलर यूनिट का। हमने पहला लेक्चर बनाया था जिसमें हमने रिलेशनल मॉडल के बारे में बात किया था, दूसरे में रिलेशनल अलजेब्रा की बेसिक ऑपरेशंस, तीसरे लेक्चर में रिलेशनल अलजेब्रा के एडिशनल ऑपरेशन। इसी कड़ी में कंटिन्यूसली हम आगे चल रहे हैं और उसमें हमारा चौथा लेक्चर जो होगा वो ये है रिलेशनल कैलकुलस। अब हम चलते हैं रिलेशनल कैलकुलस होता क्या है। तो रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। रिलेशनल कैलकुलस क्या है? एक नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। रिलेशनल कैलकुलस टेल द सिस्टम व्हाट to be retrieved but does not tell how it to be retrieved। यानी कि रिलेशनल कैलकुलस हमें बतलाता है कि करना क्या है, परंतु कैसे करना है यह नहीं बतलाता। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटाबेस को एक्सेस करने वाले पर्सन को सिर्फ डेटाबेस से मतलब होता है, उसकी ऑपरेशन से मतलब होता है, लेकिन वो डेटाबेस कैसे बना, उसको कैसे रिट्रीव किया जाएगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है। सेम थिंग कहाँ पर होती है? रिलेशनल कैलकुलस में होती है। इसीलिए रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। देयर आर द टू कैटेगरी इन रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द टपर रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकेंड इज द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टपर रिलेशनल कैलकुलस का उपयोग हम स्पेसिफिक टपल दैट मीन्स रो को सेलेक्ट करने के लिए करेंगे, तथा डोमेन कैलकुलस का उपयोग हम इंटायर टपल की वैल्यू को ना एक्सेस करके कॉलम को यानी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। टपर रिलेशनल कैलकुलस रिलेशनल अलजेब्रा इज एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया था क्लास में रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में, तो हमने बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है, जबकि टपर रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। टपर रिलेशनल कैलकुलस इज यूज्ड फॉर द सेलेक्टिंग दोज टपल दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। टपल रिलेशनल कैलकुलस के द्वारा हम उस टपल्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि स्पेसिफिक जो कंडीशन दिया रहेगा उसको वो सेटिस्फाइड करेगा, देन आफ्टर वो सेलेक्ट होगा। रिलेशन में टपल्स का चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए टपर रिलेशनल कैलकुलस स्पेसिफाई करता है कि वह उस जो स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसको वो सेटिस्फाइड करे, देन आफ्टर वो सेलेक्ट होगा। रिलेशन में रिजल्ट में एक से अधिक टपल्स प्राप्त हो सकते हैं। जो टपल्स उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो इट मे बी मोर देन 1, एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ए क्यूरी स्पेसिफाइड एस, ये इसे किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है, ये क्यूरी में किस प्रकार से स्पेसिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला दिखा रहे हैं, जो फॉर्मूला टी और पीटी पर निर्भर है। यहाँ पर टी क्या है? टी टपल्स का सेट है, टी ऑल टपल्स का सेट है जो कि रिजल्टिंग टपल्स को बतलाएगा, और पी एक प्रेडिकेट है जो कि टपल्स टी के लिए सत्य है। P is a predicate that are true is P is true for the T। जैसे कि T जो है किस पर है? T पर निर्भर है। तो T टपल में से, T ऑल टपल है, उनमें से वो टपल्स हमें मिलेगा जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, जो दिया गया है। जैसे कि T टपल्स फॉर ऑल, T ऑल टपल्स के लिए है, हमने इसमें कंडीशन डाला, कंडीशन डालने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ? टपल्स टी। तो ये जो टपल टी प्राप्त हुआ, ये टपल वो टपल्स होगा जो कंडीशन के पश्चात प्राप्त होगा, दैट मीन्स रिजल्टिंग टपल कहलाएगा। और ये टपल्स कौन सा है? फॉर ऑल टपल्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में देखते हैं कि अगर मुझे उस पर्टिकुलर ऑथर को सेलेक्ट करना है जिसने डेटाबेस नाम का आर्टिकल लिखा, तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे पूरे टपल्स में से किसको सेलेक्ट करना है? नेम। किसका नेम सेलेक्ट करना है? ऑथर का। और एंड ऑपरेटर लगेगा, और कंडीशन क्या है? एंड ऑपरेटर और
आर्टिकल कौन सा होना चाहिए, डेटाबेस। तो यहां पर इस क्यूरीज के आधार पर हमें ऑथर रिलेशन से टपल्स को सेलेक्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। और इसमें हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उस ऑथर को जिसने क्या लिखा है आर्टिकल, डेटाबेस। तो इसके लिए जब हम उपयोग में लाते हैं टपल्स रिलेशनल कैलकुलस को, तो इसके साथ हमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि यूनिवर्सल ऑपरेटर जिसे हम फॉर ऑल के नाम से जानते हैं, एसेंशियल ऑपरेटर जिसे देयर एग्जिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एंड, और नॉट, इसका भी हम उपयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम टपल रिलेशनल कैलकुलस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमें फाइंड करना है ब्रांच नेम, लोन नेम एंड अमाउंट फॉर लोन ओवर द 1200। हमें उस ब्रांच का नेम और लोन नंबर फाइंड करना है जिसका अमाउंट कितने से अधिक है, 1200 से अधिक है। तो टी इज द टपल फॉर ऑल। टी पहला टपल कौन सा है, पूरे टपल्स के लिए। उसमें से हम उस टपल में से किसको सेलेक्ट करेंगे, जो किसको बिलोंग करता है, लोन को। किसको बिलोंग करता है, लोन का। और एंड कंडीशन उसके साथ क्या होगा, अमाउंट, जो कितना हो, ग्रेटर देन 1200। तो यहां से हमें इस क्यूरी की सहायता से क्या प्राप्त होगा, उस पर्टिकुलर ब्रांच का लोन नंबर जिसका जो अमाउंट है 1200 से ज्यादा है। तो यहां पर इसमें हमने कहा था कि टपल रिलेशनल कैलकुलस में जो सेलेक्टिंग जो टपल्स है, रिजल्टिंग टपल्स है, वो एक से अधिक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं एक से अधिक, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकता है। एक से अधिक लोन नंबर है जिनका जो अमाउंट है 1200 से अधिक हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन हमारे पास जो रिजल्टिंग टपल्स होंगे वो एक से अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार एक अनदर एग्जांपल हम लिए हैं जिसमें लोन नंबर अमाउंट को सेटिस्फाइड करके दिखा रहे हैं जो 1200 से ग्रेटर देन है। नेक्स्ट वन इज द डोमेन रिलेशन कैलकुलस। तो रिलेशनल कैलकुलस में दो थे, पहला टपल्स और दूसरा डोमेन। टपल कैलकुलस की सहायता से हम टपल्स को सेलेक्ट कर रहे थे। टपल्स इन द सेंस रो के हिसाब से पर्टिकुलर पूरा का पूरा टपल सेलेक्ट हो रहा था। डोमेन रिलेशंस की सहायता से हम एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इज ए अनदर नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज फॉर द एक्सप्रेसिंग द डेटाबेस क्यूरीज। डेटाबेस क्यूरीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग डेटाबेस क्यूरी को एक्सप्रेस करने के लिए अलग सा डेटाबेस क्यूरी एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार से डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूज डोमेन वेरिएबल दैट टेक ऑन ए वैल्यू फ्रॉम एट्रीब्यूट डोमेन रदर देन वैल्यू ऑन द इंटायर टपल। पूरे इंटायर टपल्स को लेने के बजाय हम उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। The table data type of a variable use the domain relation calculus differ from the use the tuple relation calculus। थोड़ा सा अंतर रहेगा डोमेन कैलकुलस और रिलेशनल कैलकुलस में जो वेरिएबल यूज होगा उसमें। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस ऐसे डोमेन वेरिएबल का प्रयोग करते हैं जो संपूर्ण टपल के बजाय एक एट्रीब्यूट डोमेन से वैल्यू लेते हैं। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में उपयोग में लाए गए वेरिएबल्स का जो रिलेशन कैलकुलस है वो टपल रिलेशन कैलकुलस से थोड़ा सा भिन्न होंगे। इसमें टपल रिलेशनल कैलकुलस की तरह ही हम विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे एंड, और, नॉट, एसेंशियल, यूनिवर्सल, इस प्रकार का ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के जरिए डोमेन रिलेशन कैलकुलस को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्यूरी इज स्पेसिफाई एस, इसकी जो डोमेन रिलेशन कैलकुलस की क्यूरी किस प्रकार से स्पेसिफाई की जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम कि x1 x2 अप टू xn और p प्रेडिकेट x1 x2 एंड xn है। यहाँ पर जो x1 x2 एंड x1 एंड xn रिप्रेजेंट द डोमेन वेरिएबल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तथा p रिप्रेजेंट द प्रेडिकेट फॉर्मूला एज एन इनपुट कैलकुलस, और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेडिकेट फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है।
यानी x किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन वेरिएबल को जिसे हमें सेलेक्ट करना है, और p उस प्रेडिकेट फॉर्मूला को जिसके तहत हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद इसकी डोमेन को कैसे सेटिस्फाई होता है, और डोमेन को जब बनाया जाता है तो उनके लिए जो रूल्स है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले इफ P1 इज ए फॉर्मूला देन निगेशन ऑफ P1 इज ऑल्सो फॉर्मूला। अगर P1 फॉर्मूला है तो P1 का निगेशन भी फॉर्मूला कहलाएगा। इफ P1 एंड P2 इज फॉर्मूला, अगर P1 P2 फॉर्मूला है देन P1 P2 का एंड P1 P2 का और P1 P2 का एम्प्लॉइज ऑल्सो फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार से इफ P1x इज द फॉर्मूला, P1x एक फॉर्मूला है जहां पर x डोमेन की वेरिएबल को बिलोंग करता है, तो दे आर एग्जिस्ट और दे आर फॉर ऑल, दोनों क्या कहलाएंगे, फॉर्मूला कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम डोमेन कैलकुलस के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें एक आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। कहां से, डेटा बुक से, जिसका सब्जेक्ट क्या हो, डेटाबेस हो। तो इस क्यूरी की सहायता से हमें आर्टिकल मिलेगा, पेज मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, जो किससे बिलोंग किया है, किसमें था, डेटा बुक में, और जिसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन सा था, डेटाबेस। तो हमने आज रिलेशनल कैलकुलस देखा। रिलेशनल कैलकुलस जिसकी सहायता से हम डेटाबेस को क्यूरी की सहायता से डेटा को सेलेक्ट करने की प्रोसीजर हमने देखा। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टपल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टपल्स में हम टपल्स को सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन लगा के, और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में हम पूरे टपल्स को सेलेक्ट न करके एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते हैं दिए गए कंडीशन के आधार पर। दोनों में अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक क्यूरी के स्पेसिफाई करने के लिए फार्मूला दिए गए थे, जो फार्मूला को जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग टपल्स में टपल्स प्राप्त होंगे तथा डोमेन में एट्रीब्यूट प्राप्त होंगे। थैंक यू।